हेलो सो, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक एक करके सब चीज़ डिस्कस करते हैं, बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। इस वीडियो में साउथ अफ्रीका और इनका इंडिया का क्या हो सकता है 3 T20 में। इसके अलावा पंजाब वाला डिस्कशन कर लेंगे, एक हम करेंगे डिस्कशन जिम्बाब्वे वाला, और बाकी हमारा डेली का वीडियोस अब से आएगा, ठीक है। तो ओडीआई में ये हारे, ठीक है, ओडीआई में 3-0 से हारे, टेस्ट में ये 3-0 से हारे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था इंडिया को हराना इतना आसान नहीं होगा। हमेशा सेफर साइड के लिए आप होम टीम पकड़ सकते हो अगर आप हमेशा सेफ रहना चाहते हो, बट अगर आप रिस्की कुछ करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेकंड मैच उड़ा बिकॉज वो सीरीज डेड ट्रिक के हिसाब से अच्छा बनना था, वन ऑफ द बिग मैच हुआ, ठीक है। अब आइए इधर पे बात करते हैं। देखिए T20 में पहले हम टीम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैच आपका 7 बजे से है, ठीक है, और वो तीनों मैच जहां तक मैं देख रहा हूं आपका चेन्नई में ही है, ठीक है। तो चेन्नई में पिचेस उतनी इजी नहीं होती जिस हिसाब से हमने आईपीएल देखा है, ठीक है, बट वुमेन्स में कहीं ना कहीं वो पिच थोड़ी इजी बनाते रहते हैं। आइए एक बार डिस्कशन करते हैं, एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है। तो अब तो ये सारे क्रिकेटर कंटिन्यूस खेल रहे हैं, हेमलता भी काफी तेज खेलती है, ये सब एकदम टॉप क्लास के क्रिकेटर है, ठीक है। ये सारे के सारे बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। इन नीचे में जितने भी ये 3-4 क्रिकेटर आप देख रहे हो सब ऑलराउंडर है, ठीक है। ये सब हिटिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं, और आशा सोभाना अगर खेलेगी तो काफी अच्छा है। एज हो चली है बट काफी टॉप क्लास की बॉलर है, ठीक है। अब ये सब खेलेंगे कि नहीं मेरे को नहीं पता, ठीक ठाक प्लेयर है। संजीवा संजना लास्ट बॉल पे जो छक्का मारी थी वही प्लेयर है। अमनजोत काफी क्लास क्रिकेटर है, हरमनप्रीत की कॉपी है आप मान के चलो। श्रेयंका और रेणुका का मोस्ट प्रोबेबली खेलना बनता है, बंदे ने जिस हिसाब से भी बनाया हो, बट यही है कि वो चेंज कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इंडिया की टीम में कोई कमी नहीं है। अगर इंडिया चेस पे आती है तो इंडिया के साथ रहने में आपकी भलाई है, ठीक है, क्योंकि इंडिया, देखिए सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूं, सेफ चलना है। होम टीम को पकड़ लीजिए, जो स्ट्रांग हो वो वन साइडेड नहीं हारेगी। ये अब से मैं आपको ये सारी चीजें आपको समझाता चला जाऊंगा जिस हिसाब से मैंने अब देखना शुरू किया, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ मैच पे आपको पता होगा, ठीक है। तो सिर्फ मैच देखते देखते बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं। आपको अगर सेफ रहना है, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, आंध्रा प्रीमियर लीग में मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था 19 आउट ऑफ 19 सेकंड बैट को आप अच्छा करते हुए देखोगे, जाके रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर आप सारे के सारे मैच में आप सेकंड बैट को पकड़ते तो आपका क्या होता, ठीक है। इंडिया के साथ अगर आप तीनों T20 में रहोगे, चाहे चेस करें डिफेंड करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट मैं रिस्की प्लेयर हूं क्योंकि मेरा वही मन लगता है, ठीक है। तो इंडिया अगर चेस पे आएगी तो आप मैक्सिमम केस में आप इंडिया पकड़ोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका में आपको मालूम है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर लॉरा वोल्डवर्थ टचमिन ब्रिट्स काफी अच्छा करती हैं। आप एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे जो मैचेस होते हैं छोटे होते जाते हैं, जो वीकर टीम होती है उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैच जितना क्लोज होगा उतना वीकर टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां वीकर टीम की बात हो रही है हमारी साउथ अफ्रीका की। अनिका बोस काफी तेज खेलती है, बाकी 3-4 टॉप क्लास के क्रिकेटर, ठीक है। मेरे कब सिर्फ बॉलिंग नहीं करी है, एक मेजर प्रॉब्लम है। क्लोएट एरॉन की वापसी हम देख रहे हैं, काफी मोटा मारती है, अगर किसी को ना पता हो। इंडिया को ऑलरेडी 1-2 मैच अपने दम पे हरा चुकी है। लेफ्ट आर्म की स्पिनर भी है, हालांकि कंट्रोल थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है इनका। बाकी नाडियान डिक्लर्क मेरी फेवरेट क्रिकेटर, टॉप क्लास के क्रिकेटर है। अभी टेस्ट में भी आपने इनकी बैटिंग देखी होगी, बॉलिंग अच्छा करती है। बाकी इनके 4-5 एवरेज क्रिकेटर जिसको बल्ला भी नहीं पकड़ने आता, ठीक है। मैंने पहले ही बोला नीचे के प्लेयर को कुछ नहीं आता, ठीक है। ये इससे बेटर प्लेयर ढूंढे तो इनके लिए बेटर है, ठीक ठाक बॉलिंग सब कर लेते हैं। जाफ्ता मरक्स भी ठीक करती हैं, टेमू सीको ने भी ठीक है, एनी रैकरसन, ये सब इनकी फ्यूचर है। बाकी खेलते खेलते ही इनका नाम बनेगा। बट इनकी जो टॉप 7 हैं, जो ये हैं आपके, ये चेस में कुछ भी करके दे सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर साउथ अफ्रीका चेस पे आता है तो आपको मैच अच्छा बन सकता है, बशर्ते इंडिया बहुत हैवी ना बना ले। आप पहले सारी चीज इनडायरेक्ट वे में समझिएगा। इंडिया चाहे कितना भी बनाए, फर्स्ट इनिंग के बाद 99 या 90% प्रोबेबिलिटी है सब कुछ इंडिया के साथ ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई फेवर ही वही कर रहा है ना। मेरा वो जो ट्रिक है अंडर 50 का, अगर आप नोटिस करोगे कि जो ओपन ही अंडर 50 हुआ है वो मैक्सिमम केस में सेकंड इनिंग में भी वही रहेगा, ठीक है। अब अगर ये चेस करने आते हैं और इनके ठीक ठाक टोटल मिलता है, आप देखोगे अगर इनकी स्टार्ट ठीक ठाक हो गई, ये कुछ नहीं देगा। आप याद रखिएगा ऐसे मैचेस में वन साइड, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, यहां मैं खुल के नहीं बोल सकता, सेकंड जो ओडीआई हुआ था वो जाके देखिएगा। अगर इनके पास विकेट्स हाथ में है ना, उनको कुछ भी टोटल चेस करना है। मैं ये बोल रहा हूं कि नीचे के ये 3 प्लेयर कुछ भी, हालांकि मेरे जहन कब शायद चौथे पे आएंगे, बट आप भरोसा कर सकते हो इन सब पे कि वो टारगेट के लिए जा करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साउथ अफ्रीका चेस पे आता है, अच्छा मैच बन सकता है, बशर्ते इंडिया की पहली बैटिंग आप देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत हेवी बन गया हो, ठीक है। आखिरी में अगर रन चाहिए इनको, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सेकंड ओडीआई का, तो आप इनकी बैटिंग पे भरोसा कर सकते हो, नाडियान डिक्लर्क पे भरोसा कर सकते हो, क्लोएट एरॉन पे, मेरेजाइन कप पे, आपके लॉरा वोल्डवर्थ पे, इन सब पे भरोसा कर सकते हो कि आपको मैच विन करा के दे सकते हैं, तो मैच क्लोज लाके दे सकते हैं। सेफर साइड के लिए इंडिया के साथ तीनों मैच में रहना, एक में हमेशा आपको अब एक सारे टूर्नामेंट में बता दूंगा, इंडिया के साथ तीनों मैच में रहोगे, आप सेफ रहोगे, आपका काम मैक्सिमम केस में इंडिया वन साइडेड नहीं हारेगा। सेकंड, अगर आपको रिस्की उठाना है, साउथ अफ्रीका अगर आपकी चेस कर रही है तो आप साउथ अफ्रीका पिक कर सकते हो। मेरे को उम्मीद है इनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपको मैच अच्छा करके ये दे देंगे। हाँ, डिफेंड में प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि इनके पास बॉलिंग लाइनअप उतनी नहीं है जो इंडिया को रोक सके। कुछ उलटफेर हो जाए बात अलग है, बट मैं यही बोलूंगा इट्स अ चेस टूर्नामेंट। मैक्सिमम मैं डिफेंड टूर्नामेंट्स बोलता हूं, तो इट हैज टू बी ए चेस टूर्नामेंट। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये चेस पे आएंगे तो डरने की बात ज्यादा नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा। सेफर साइड के लिए आप इंडिया के साथ रह सकते हो, और इंडिया चेस कर रही है तो इंडिया के साथ मतलब आराम से रह सकते हो, क्योंकि इनके नीचे तक बैटिंग है और वो जिस हिसाब से भी देगा वो इंडिया को ही फेवर करेगा। सारी चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब हम आते हैं पंजाब के ऊपर। ये एक टूर्नामेंट हो रहा है, लास्ट ईयर कर्नाटक गई थी नमीबिया में, आपको पता होना चाहिए। इस साल पंजाब गई है, पर पंजाब इंफीरियर है। पंजाब अगर देखा जाए तो कर्नाटक से थोड़ी
मतलब पंजाब T20 में ज्यादा बेटर है, बट ओडीआई के लिहाज से कर्नाटक ज्यादा बेटर टीम है, क्योंकि उनके पास सारे क्रिकेटर सॉलिड है ना। पंजाब के थोड़े हिटर्स ज्यादा है, तो यहाँ आपको उलटफेर देखने मिल सकता है। पहला मैच जीत चुके हैं, ठीक है, पंजाब वाले पहला जीत गए हैं, और नमीबिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड भी नहीं खिला रही। आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारे मैच आपको फैनकोर्ट पे 1 बजे से मिल जाएंगे, और हम अगर अंदर की तरफ चले तो पहले हम पंजाब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको मैं सारी चीज समझाता हूँ, ठीक है। जो इनका पंजाब T20 होता है, वो सारे क्रिकेटर और जो रणजी में खेलते हैं सब मिला के एक पंजाब की एक टीम बनती है। रणजी में तो आप समझ रहे हो ना, एक ही टीम है पंजाब की। आपके पंजाब T20 होता है, तो वो सब मिला करके जो बेस्ट क्रिकेटर होते हैं वो इन सब जगह पे सेलेक्ट होते हैं, या तो जो सेलेक्टर्स को लगता है ये फ्यूचर है वो यहाँ भेजे जाते हैं। और जो इनका एक स्मैट होता है उसमें सारे क्रिकेटर मिला के जो टॉप 15 की टीम बनती है वो बनती है, ठीक है। जैसे कर्नाटक T20 हो गया, पंजाब T20 हो गया, समझ रहे हैं। इन सबको मिला के आपकी एक टीम है। जैसे केरला T20 है, देखिए कॉल बहुत ज़्यादा आ जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो पंजाब का मैं क्या बोल रहा था आपका कि देखिए पंजाब की टीम T20 के हिसाब से बेस्ट है, एक एक करके देख लेते हैं। प्रभ सिमरन सिंह आपको मालूम है, पुखराज मान ने अच्छा खेला है अभी हाल ही के जो आपका पंजाब T20, और नमन धीर इनके फ्यूचर है, सिंपल सी बात है, मुंबई ने भी इनको ले लिया है। रणवीर सिंह अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये सब अच्छा खेलते हैं, बट यही है कि T20 में परफॉर्म नहीं करते पाते आईपीएल में, बल्कि ये चैंपियन है ना, आपके स्मैट की चैंपियन है। उदय सहारन अंडर-19 के कैप्टन, अभी फ्यूचर है भाई, सीधी सी बात है। वही है कि अच्छा खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। अनमोल मल्होत्रा, इनके रमनदीप सिंह, आपको मालूम होगा कि में कितना अच्छा खेला। हरप्रीत बरार को आप जानते हो, लास्ट बॉल पे छक्का मार के, लास्ट ओवर में 2 छक्का मार के चैंपियनशिप दिलाई है इन्होंने पंजाब T20 में। सिद्धार्थ कौल इनके अब एजेड हो चुके हैं। गरनूर बरार काफी अच्छा करे, बैटिंग भी कर लेते हैं। और जसविंदर सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह बेटर प्लेयर है ओडीआई के हिसाब से, ठीक है। वी प्रताप सिंह ये सब खेल चुके हैं पंजाब। निहल वधेरा पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे, उन्होंने भी इनको नहीं खिलाया था मुंबई ने, पता नहीं क्यों। आराध्य शुक्ला और मयंक मार्कंडे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हमको लग रही है, जितना वो दे रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नमीबिया के ऊपर। इन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड लास्ट मैच में नहीं खिलाई थी, आप देखोगे खाली इनके 1-2 है ना। इसके अलावा देखोगे ये खेलते हैं, बाकी बेन शिकोंगो और टुंगी टी लुंगा में नहीं खेलते, पर सारा नहीं खेलते। तो इनके पास देखा जाए तो लास्ट मैच में माइकल वेलिंजन नहीं खेले, ठीक है, रूबेल ट्रिपलमैन नहीं खेले, जेजे स्मिथ नहीं खेले, जेन ग्रीन नहीं खेले। इनके अलावा भी इनके कुछ क्रिकेटर्स हैं, जैसे वो जो आपका लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, अब तुरंत तो मेरे को याद नहीं आएगा, वो टॉप क्लास का प्लेयर है, क्या नाम है उसका, बर्नार्ड स्कोल्टज, ठीक है। डेविड विसा ने रिटायरमेंट लिया है, निको डेविन इनके नहीं खेल रहे, तो इन्होंने भी पूरी ऐसा नहीं कि फुल स्ट्रेंथ साइड भेजा, बट अगर ये 4 भी खेलते हैं तो हालत खराब करके देंगे मेरे हिसाब से। आप अगर इस तरीके से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि देखिए इस टीम पे मैं पूरा भरोसा नहीं कर सकता, बिकॉज मैं फिर वही बोल रहा हूँ T20 के हिसाब से बेटर टीम है। अनमोल प्रीत सिंह ज़्यादा बेटर है, निहल वधेरा ज़्यादा बेटर है, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनकी टीम अपने धरती पे खेल रही है। अगर ये सारे क्रिकेटर खेलते हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप नमीबिया के साथ रह सकते हो। 5 ओडीआई है मेरे हिसाब से, अगर ये वाकई इन सबको खिलाते हैं तो मैच अच्छा बन सकता है, इवन फाइनल तक मैच जा सकता है। अभी 1-0 से पंजाब आगे है। मैं ये टूर्नामेंट 3-2 देख रहा हूँ, पंजाब 3 नमीबिया 2, मतलब अगले 4 में 2 नमीबिया को जीतते हुए मैं देख रहा हूँ। और आपको पता है कि क्या ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से तो नमीबिया जीत ही नहीं सकती, पर ऐसा है नहीं। नमीबिया इज स्ट्रॉन्ग टीम, अपनी धरती पे खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सब क्रिकेटर खेलते हैं तो उनकी हालत खराब करते हुए मिलेंगे, ठीक है। ये पहले सिंपल सा ट्रिक है, 50 ओवर खेल के अगर ये पूरा 50 ओवर खेल देते हैं तो आप नमीबिया पकड़ सकते हो। बाकी आप नमीबिया पकड़ सकते हो, मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा, बट मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि आपको फिर देखना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरा वेट करना। ये 3-4 क्रिकेटर को तो खेलना ही पड़ेगा, अगर इन्हीं सबको नहीं खिलाएंगे तो फिर तो नहीं जीत सकते ना, क्योंकि बाकी सारे एवरेज क्रिकेटर है। लास्ट मैच में भी 172 रन चेस करने में उनकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि पंजाब पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारे क्रिकेटर को मैं ओडीआई में नहीं देखता। हाँ, नमन धीर को देखता हूँ, ठीक है। नमन धीर इनका फ्यूचर हो सकता है, बाकी सब हिटर है एक तरह से। अनमोल प्रीत सिंह थोड़ा स्लो खेलते हैं, ठीक ठाक क्रिकेटर है। बाकी इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो आप पंजाब इतना हेवी फेवरेट दे रहा है, उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप नमीबिया के साथ रह सकते हो, बशर्ते ये सारे क्रिकेटर खेलें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस मैंने आपको बना दिए हैं। अब एक जिम्बाब्वे वाला मैं सोच रहा हूँ अलग से बनाता हूँ, और एक जो डेली के वीडियोस हैं अलग से बनाता हूँ। इंडिया साउथ अफ्रीका में क्लियर कर देता हूँ। यू कैन गो विद द चेस इफ यू वांट टू टेक रिस्क। अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो इंडिया के साथ तीनों मैच में रहिएगा, 90% पॉसिबिलिटी है आपको कलर देके ही इंडिया हारेगी। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा, सेफ रहना है, सारी चीज आपसे मैं आपको बताऊंगा, और बेटर और प्रोफेशनलिज्म लाने का ट्राई करूंगा, जैसे आपका काम बने, ठीक है। अगर नमीबिया पहली बैटिंग करके 50 ओवर खेलता है तो आप नमीबिया पकड़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 4 मैच में नमीबिया पकड़ सकते हो। मेरे को लगता है 4 में 2 नमीबिया को जीतना चाहिए, ठीक है। अगले 4 में मैं 2 का प्रेडिक्शन आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 से सेफर में सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में है, नमीबिया हैज टू प्ले 50 ओवर्स। इफ दे प्ले 50 ओवर्स, आपका काम बनना चाहिए। और ये सारे क्रिकेटर भी आपको उस 50 ओवर्स में एटलीस्ट आपके ये तो खेलना ही है बॉलिंग में। अगर 50 ओवर खेलते हैं, रूबेल ट्रिपलमैन, जेजे स्मिथ से सब बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो आपका काम बनेगा, ठीक है। बाकी देखा जाए तो ये मैच मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 टूर्नामेंट्स मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी है। आपको नाडियान डिक्लर पे भरोसा रखना है, क्लोए टॉरन, ये सब आपको नीचे में कोई भी मैच जिता के दे सकते हैं। बाकी अब मैं इंडिया और जिम्बाब्वे का बनाता हूँ और फिर डेली की वीडियोस बनाता हूँ। और तो कुछ नहीं दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ, ठीक है।